नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्ञान होने के अनंतर मन और इंद्रियों के आराम रूप तुच्छ सुख से उसका कोई संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए नित्यानंद में मगन हो जाता है एवं स्वयं आनंद रूप बन जाता है। अतः जो किसी सुख विशेष की प्राप्ति के लिए अपना ग्रहण या त्याग रूप कर्तव्य शेष मानता है, वह वास्तव में ज्ञानी नहीं है, किंतु किसी स्थिति विशेष को ही ज्ञान की प्राप्ति समझकर अपने को ज्ञानी मानता है। ज्ञानी का जैसे कर्म करने और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसा ही उसका स्थावर जंगम किसी प्राणी से भी किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है। ऐसा साधक यद्यपि अपने सुख भोग के लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो भी शरीर निर्वाह के लिए किसी न किसी रूप में उसका अन्य प्राणियों से कुछ न कुछ स्वार्थ का संबंध रहता है। अतः उसके लिए शास्त्र के आज्ञा अनुसार कर्मों का ग्रहण करना कर्तव्य है, किंतु सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी का शरीर में अभिमान न करने के कारण उसे जीवन की परवाह नहीं रहती। ऐसी स्थिति में उसके शरीर का निर्वाह प्रारब्ध के अनुसार अपने आप होता रहता है। अतः उसका किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता और इसीलिए उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह सर्वथा कृत्य हो जाता है। कर्म किए नहीं जाते। प्रारब्ध के अनुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। तो आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। ओम कृष्णाय नमः।